आज हमारे बच्चे जो यहाँ से हमसे पढ़ करके अपने अपने क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं। तो मैं आज के हमारे जितने भी मुख्य अतिथि हैं जो नेट JRF हैं या गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे जिनको आज दीक्षांत समारोह में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया हमारे भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, तो इनके लिए करतल ध्वनियों से इन बच्चों का धन्यवाद करेंगे और इनके भविष्य के कामना करते हुए हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि वो एक ना एक दिन एक ऐसी कुर्सी पर और एक ऐसे क्षेत्र में जाकर के अपनी सक्सेस का, अपनी कामयाबी का, वो कहते हैं ना कि किसी को जवाब देना है या किसी को अपने आप को, अपनी पहचान को एक साबित करना है, तो अपनी सफलता से डट के बजा दो। तो यही है कि इनके लिए एक हमारा हिंदी विभाग और हमारा महाविद्यालय हमेशा हर क्षेत्र में तत्पर रहेगा आपके सहयोग के लिए। कभी भी आपको ना नहीं सुनने को मिलेगा, चाहे हम कितने ही व्यस्त क्यों ना रहें। हमारे विद्यालय के, महाविद्यालय के जितना भी स्टाफ है या प्रिंसिपल मैडम है, और आपका मैं एक धन्यवाद और भी कहना चाहूँगी। मैं आज भावुक हो गई हूँ आप सबके अनुभवों को जान करके, क्योंकि ये अनुभव मुझ में भी रहे हैं। और जितने भी यहाँ पर सक्सेसफुल या कहीं पर भी किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिएगा, उसका एक अनुभव जरूर जुड़ा हुआ है। अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभव हमेशा हर किसी के जीवन में होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी रहे हैं। मेरी एक उद्गार से, मेरी एक हुंकार से जैसे ही मुझे पता चला कि आपको वहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, मैं सच में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी। क्योंकि जब मैंने यहाँ ट्रांसफर करवाई चंडीगढ़ से, पंचकुला से, तो मुझे कह रहे थे कहाँ तुम एक रूढ़िवादी मानसिकता वाले क्षेत्र में जा रही हो, आदमपुर में। कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़कियों के लिए, जैसे आप सबने बताया, वो चीजें आई मेरे तक। तो वहाँ पर तो कटे छटे बच्चे जाते हैं, क्या पढ़ाओगी तुम उनको। बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि हिसार में तो बिल्कुल रिफाइंड बच्चे जाते हैं, टॉपर, ठीक है। लेकिन आज एक करतल ध्वनि अपने लिए कि आपने उन सबको हरा करके आपने अपना नाम मुझे पता नहीं कहाँ से कॉल आए आपकी लिस्ट देख करके। बहुत लोगों ने मैसेज किए, मैडम आप तो छा गई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छाई, मेरे बच्चे छाए तो मैं छाई। जब आप लोग वहां पर पहुंचे, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि बच्चे वहां जा रहे हैं, ये होगा। ग्रुप्स मैंने बना दिया, इनसे लगातार टच में रही कि कोई बच्चा मिसगाइड ना हो जाए, ऐसे जाना वैसे जाना। एक बच्चा आपने था भी, हाँ, संजू ने वो एक्सपीरियंस नहीं बताया, मुझे अभी याद आया। हाँ, तो क्या हुआ, ये रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा पाई और ये चुक जाती उस रजिस्ट्रेशन से। उसके साथ ये भी था मैम कि पापा बोले कि क्या गोल्ड मेडल बाद में जाकर ले लेना। हाँ, तो मैडम ने बोला बच्चे ये मौका तो हमें भी नहीं मिलता, आप जाओ। मेरे पापा सुन रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा आप जाओ, कि देखो मैडम का फोन आ रहा है बार बार। तो तब वो मोटिवेट हुए जाके। गांव में तो ये माहौल रहता है। हाँ, इनको यही नहीं मैडम ने पता था। मैडम ना होते ना तो शायद मैं उस गोल्ड मेडल की अधिकारी होकर भी उसको पा नहीं पाती। शायद क्या ये जाती ही नहीं मैं। इसको रास्ता बताया गया कि आप फलाने ऑफिस में जाओ, वहाँ पर जाओ। मैंने फोन किए, तब जाकर के ये गई और स्पेशल आप लोगों के लिए पोर्टल दोबारा खुला और इनका रजिस्ट्रेशन हुआ। मैडम ने बनाया पोर्टल दोबारा। तो मतलब आप एक शुरुआत कर दी। कोई आपको घर में आकर नहीं कहेगा, कोई सास ससुर जिन लड़कियों की शादियों में बेटा पढ़ ले, तेरा PhD का पेपर है, कोई नहीं कहेगा। वो चाह अपने अंदर होनी चाहिए। आपको चाहे पूरे दिन में 1 मिनट मिल रहा है, 2 दिन पहले कहते हैं ना पढ़ लो, वो भी नहीं कहते। हम भी उन गृहस्थियों में से निकल के आए हैं बच्चे, ठीक है। तो मतलब वहां पर पहुंचना, उस दिन मैं इतनी अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि हमारे महाविद्यालय के बच्चे अगर उस लिस्ट में चमक सकते हैं, चारों के चारों, और एक पुष्पा, है ना। तो मतलब आप कहीं पर भी अपने डंके की चोट पर अपनी जो है एक नई शुरुआत, एक बिगुल बजा सकते हो। जीवन में बहुत खट्टे मीठे अनुभव मिलेंगे। जो लड़कियों की शादी हो जाती, मैं कहती हूँ जीवन में कभी भी किसी चीज को बहाना मत बनाओ। जिसने बहाना बना लिया वो डूब जाएगा। हम कहते हैं ओहो मेरा बच्चा छोटा है, ओहो मेरी सास नहीं पढ़ने देती। अरे सबको एक ससुराल में जाने के बाद एक अलग माहौल मिलता है, एक नेगेटिव माहौल हमें भी मिला है। मैं खुद यूनिवर्सिटी टॉपर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टॉपर, और बड़े सपने होते थे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है।
तो मैं थोड़ा कॉम्पिटिशन्स वगैरह, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह इनमें भी थी। तो कहीं मिस हरियाणा मिस इंडिया नहीं बन पाई तो मैं मिसेस हरियाणा मिसेस इंडिया बनी। कैसे बनी? क्योंकि खुद पे विश्वास था। और जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, अभी नहीं हो, आप कमा नहीं रहे हो, लेकिन मैं आपको इसलिए अपनी जर्नी बता रही हूँ क्योंकि खुद एक उदाहरण बनो, अपने बच्चों को अपना उदाहरण दो। अपने बच्चों के सामने जब बच्चे आपको देखेंगे मम्मी पढ़ रही है, इतनी मेहनत कर रही है, तो कल को बच्चे क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, आस पड़ोस के भी करेंगे। हिंदी को एक ऐसा विषय समझा जाता है कि ये हीन है ना। हिंदी में क्या कर लेगी? डॉक्टर की छोरी है, क्या कर लेगी हिंदी में, है ना। इंग्लिश में करवाओ, वही बात है आप वाली कि 40% लेके आज मैं शायद कहीं बर्तन भांडे मांज रही होती। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी अपने घर में काम करते हैं, लेकिन अपनी एक पहचान बनाना, एक घर से बाहर दहलीज लांग करके निकलना, उसमें लोग आपके चरित्र पर ही सबसे पहले कटाक्ष करेंगे, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं होता कि हम इसको कैसे गिराएं। नहीं होता ना आपके व्यक्तित्व पर, लेकिन आप अपनी चाल चलते रहो। आपको वो आंख दिखनी चाहिए, आपको वो अपना टारगेट दिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने टारगेट को धूमिल कर दिया तो आप फिर फिसल जाओगे। तो जीवन में बड़े खट्टे मीठे अनुभव मिलेंगे, हमें भी मिले हैं, लेकिन हमने हिंदी को ही अपना सब कुछ समझ करके आज हिंदी भाषा के दम पर ही मैं मिस हरियाणा बनी। मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया हिंदी में, और पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर के अपनी एक पहचान बनाई। आपको पता होगा जब आप किसी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो लोग आपको हीनता से देखते हैं। पीयू वालों का तो एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, पीयू वाले तो ये हैं, पीयू वाले वो हैं, और वहाँ अपनी एक पहचान, एक छाप छोड़ देना। और मतलब मेरे सुपर सीनियर और उससे भी सुपर सीनियर सब HPSC के पेपर में बैठे थे, लेकिन जो हमारे बैच के थे 2016 में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, और कुछ लोग है ना PhD करते करते छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि गाइड ऐसे मिल जाते हैं। बट उसको भी आप ये समझो कि भगवान आपको कुछ सिखा रहा है, आपको भगवान और पॉलिश कर रहा है और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। मुझे 7 साल लगे PU से PhD में, शायद मैं कब की छोड़ चुकी होती, प्रोफेसर तो बनी गई थी, कहीं से ले आती डिग्री, ऐसे ही बड़ी मिल रही है पैसे देके, लेकिन आप अपनी नज़रों में गिर जाओगे। आप कहीं नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हो तो आप डंके की चोट पर लगा सकते हो, नहीं तो आप लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप हीनता के एक शिकार हो जाओगे। तो काम ऐसा करो कि किसी भी आप खड़े हो तो अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने वो, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं बोलूँगी, समय बहुत हो चुका है, आप लोगों को घर भी जाना है, आपकी क्लासेस भी हैं, बच्चे सभी जुड़े हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। आप बच्चों को इसलिए मैं थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ कि मुझे अभी भी वुड भी भविष्य में जो हमारे बच्चे टॉप करेंगे वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। पंकज है, मेहनती है, बट थोड़ा नोटी है। पंकज है, बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा शरारती है, थोड़ा सा कभी कभी मिसबिहेव भी हो जाता है इसका, तो इसको हम बताते हैं तो ये एक्सेप्ट भी करता है। हाँ जी मैम, एक बार बोल रही मैं, हाँ जी, उस समारोह में गोल्ड मेडल लेने वालों में सबसे ज्यादा प्रतिशत लड़कियों का था, 75। वेरी गुड। आज भी यहाँ शायद जितनी भी हैं ये आपके लिए चैलेंज है, भी देख लेना। और दूसरा, स्कॉलर जितने भी थे PhD की जिनको डिग्री मिली उनमें 78% लड़कियाँ थी। हाँ जी, भाई ये आंकड़े अब आपको थोड़े से बच्चे डरा देने करने पड़ेंगे। हाँ, डरा देने वाले हैं। डरा देने वाले हैं। ऐसा ना हो कि हमारा प्रधानमंत्री भी महिला हो, राष्ट्रपति भी, सारे मंत्री भी महिलाएं, फिर आप लोगों का क्या होगा? आप ये है ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, when you are positive, then positive vibrations comes from ब्रह्मांड, and then when you are negative, then नकारात्मक सोच ही आपके पास आएगी, और ये आपके दैनिक जीवन में डेली होता होगा, है ना। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, कभी किसी को नीचा मत समझो, और सबके साथ मिल करके चलो। जिस दिन आपने ये सोच लिया नहीं नहीं मैं JRF करूँ, फलाना पड़ा रहेगा, है ना, मन में पेट पाप नहीं लेकर के आना, हमेशा क्लियर हार्टेड रहना है, स्पोर्टिव रहना है। आपके सभी जितने भी टीचर्स हैं आपके लिए अवेलेबल हैं, एनी टाइम आप कभी भी हमें याद कर सकते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम सर कह रहे थे थोड़ा सा सम्मानित करेंगे, नहीं, आपने हमें सम्मानित किया, ठीक है। और हमारे महाविद्यालय में हमारी प्राचार्य महोदय हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद कहूँगी कि मैंने जैसे ही उनको, मेरे मन में ऐसा है जब वो सम्मानित कर सकते हैं तो हमारा तो नाम रोशन किया है, तो हम क्यों ना करें। शायद ये सोच किसी में भी नहीं आती, भाई वो आगे कौन इतना झमेला ले, लेकिन एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे और बहुत कम समय में हमने ये जो आज एक समारोह
समारोह रखा है छोटा सा। आप बच्चे भी व्यस्त हैं, कभी किसी का ये था कि मैडम उस तारीख को नहीं आ सकते, उसको नहीं आ सकते, तो मुझे यही लगा चलो 19 को आज हमारे नरेश सर नहीं है तो उनकी भी आज कमी रही है, तो हम